गुरु वाहिगुरु 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 नाम जहाज है चढ़े सबुतरे पार जो शरदा कर सीमंद गुरु परम तारण हार वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सबुतरे पार जो शरदा कर सीमंद गुरु परम तारण हार वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन है गरीब नवाज सच्चे पातशाह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर अकाल मूरत आजुनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जिगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। सोचै सोच न होवी जे सोची लखवार। चुपै चुप न होवी जे लाई रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार। सह सियानपा लख हो है तां इक न चले नाल। किव सचारा हुई है कव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। तेरा कीता जातो नाही मैनू जोगिक तोई। मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस प्योई। तरस पिया मैं राम तोई सतगुर सज्जन मिलया। नानक ना मिले तां जीवा तन मन थीवे हरिया। गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भल के उठ हर नाम ते आवे।
उदम करे भड़के परवाती, इस्नान करे अमृत सर नावै। उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किल विक पाप दोख लै जावै। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावै, बहदियां उठदियां हरि नाम ते आवै। जो सास ग्रास ध्याए हर हर, सो गुर सिख गुरु मन भावै। जिसनों दयाल होवै मेरा समामी, तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै। जन नानक तूड़ मंगे तिस गुर सिकी, जो आप जपै अवर नाम जपावै। ददे दोष न देऊ किसै, दोषी कर्मा अपनिया। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर जना। जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुखी उजले केती छुटी नाल। जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुखी उजले केती छुटी नाल। वाहिगुरु। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह की अमृतमई बाणी। धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, जुगो जुग अटल। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृतमई बाणी दी लगातार गुरु शब्द विचार चलती आ रही है। आओ गुरमुख प्यारिओ, गुरु सवारिओ, सतगुरु सच्चे पातशाह साडे ते हर रोज़ की तरह अज भी कृपा करन। असी गुरु के शब्द की विचार करने की कोशिश करिए। विचार करके गुरु का शब्द अपने हिरदियां च वसाइए, गुरु वाले बन जाइए। गुरु की मत के अनुसार सतगुरु सच्चे पातशाह इस रहिंदी दुनिया ते साडे तो इस तरह के कारोबार कार विहार कर्म करवाउण जो कि परमात्मा नूं चंगे लगन, ताकि साडा मिट्टी का पुतला पापी हिरदा गुरु चरनां जुड़ के संसार ते आया सफल हो जाए। आओ गुरमुख प्यारिओ, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृतमई बाणी विच आसा दी वार लगातार गुरबाणी की विचार चलती आ रही है, जिस विच आपां कल धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह का श्लोक उसकी विचार की सी। अज पौड़ी है, क्योंकि पौड़ी प्रोफैसर साहिब सिंह जी ने लिखा है कि श्लोक हो सकते ने गुरु साहिबाना का उत्ते, क्योंकि महला लिखा है। महला लिखा है, महला पहला महला दूजा, पर पौड़ी हो सकता है धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पौड़ियाँ जिहड़ियां ने ये गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने उचारण कीतियां होण, और ज़्यादातर पौड़ियां नाल उन्हां गुरु साहिबानां दियां जिन्हां दी गुरबाणी है। इस करके आपां पौड़ी नूं कह नहीं सकते भी गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह के मखारबिंद चों उचारण कीती है। लगातार गुरबाणी की विचार चलदियां जानी कि गुरबाणी दे नाल गुरबाणी जुड़दे तरतीब जो धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने तरतीब दी है, पर गुरबाणी गुरु साहिबानां दी है। आप इत्थे कह सकते भी गुरु साहिबानां दी गुरबाणी है, भावें पौड़ी है, भावें अष्टपदियां ते भावें श्लोक ने। गुरु साहिब जी ने अज दी इस पौड़ी दे विच सानूं की समझाउणा कीता है। आओ गुरमुख प्यारो, गुर शब्द विचार तो पहला आपां गुरबाणी पाठ पढ़ लीए, ताकि गुरु के शब्द की सानूं चंगी तरह
समझ लग जाए, साड़ी समझ विच पै जाए गुरु का शब्द। आओ गुरमुख प्यारो गुरबाणी नाल जुड़िए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पौड़ी सच्चा साहिब एक तू, जिन सचो सच वरताया। जिस तू दे तैस मिलै सच, तां तिन्नी सच कमाया। सच्चा साहिब एक तू, जिन सचो सच वरताया। जिस तू दे तिस मिलै सच, तां तिन्नी सच कमाया। सतगुर मिलिया सच पाया, जिनके हृदय सच वसाया। मूर्ख सच ना जानड़ी, मन मुखी जन्म गवाया। विच दुनिया काहे आया। मूर्ख सच ना जाननी, मन मुखी जन्म गवाया। विच दुनिया काहे आया। वाहे गुरु धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृतमयी बाणी, जो कि लगातार गुरु शब्द विचार चलती आ रही है। आओ गुरमुख प्यारो गुरु सवारियो, अज सानू गुरु साहब जी की उपदेश बख्शते ने कलयुगी जीवां नूं, सानू उस परमात्मा के प्रथाएं की समझाउणा करते हैं। आओ गुरमुख प्यारो परमात्मा की गुरबाणी दे नाल जुड़िए और गुरु शब्द विचार परमात्मा साडे हिरदियां च वसा देवे। अरदास बेनती करया करिए कि सच्चे पातशाह गुरु दी शब्द दी विचार साडे पापी हिरदियां च वस जावे, साडा भी जीवन गुरबाणी नाल जुड़ जावे, साडा भी किते ना किते इस दुनिया ते आया सफल हो जावे। आओ गुरमुख प्यारो गुरु साहब जी ने अज सानू की समझाउणा कीता है। अज गल कीती है सच दी। सच दा वैसे अखरी अर्थ है हकीकत, वजूद, मौजूद। भी परमात्मा हकीकत दे विच है, पर इनू समझना साडे गुरु साहिबाना ने, जिन्हें भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की गुरबाणी दे विच बैठे ने, भगत साहिबान ने, भट्ट ने, है तो मनुखा जीवन दे विच आए, पर उन्होंने परमात्मा नू समझ लिया, परमात्मा नू वेख लिया। कित्थों वेख्या? दुनियावी दुनिया च नहीं वेख्या, अंदरों भी हिरदे दे विच परमात्मा नू वेख लिया। फिर परमात्मा दीयां गल्लां कीतियां, परमात्मा दी सिफत सलाह कीती, परमात्मा बारे होरां नू दस्सिया। परमात्मा नू पहला अंदर वेख्या, परमात्मा दी सिफत सलाह कीती ते परमात्मा बारे होरां नू भी दस्सिया। अज इस पौड़ी दे विच गुरु साहिबान सानू की समझाउणा करते हैं। आओ गुरमुख प्यारो गुरु शब्द विचार नाल जुड़िए। सच्चा साहिब एक तू, जिन सचो सच वरताया। बाबा नानक कहंदे सच्चा साहिब एक तू,
बस इक्को ही है। वैसे तो सानू समझाउणा कर दिता है पहला जपजी साहब दे विच शुरुआत जिन्हों आप मंगलाचारण कहने हैं, परमात्मा की उस्तत की, उत्थे ही कह दिता एक ओंकार, एक ओंकार एक है बस। एक तो पहला कुछ भी नहीं है। आप गिनती कितों शुरू करते हैं? एक तो। बाबे नानक ने पहले कह दिता है। फिर गुरबाणी दे विच भी हलूने मारे ने, गा के जप दे विच गुरा एक दे बजाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाए। हुण गुरमुख प्यारो सच नूं लभ लिया, रब नूं लभ लिया। अज दुनिया बहुत ही दुनिया, कोई एक आधा % है जिन्हें रब ते भरोसा करके रब नूं अपने विचों वेख लिया। एक अद्धा ਗਿਆਨੀ ਸੰਸ ਮਸਕੀਨ जी कहते ने भी ਲੱਖਾਂ की गिनती होवे, ਲੱਖਾਂ की गिनती होवे, एक गुरमुख प्यारा किधर नूं तुरदा है? परमात्मा वल नूं। एक ਲੱਖਾਂ की गिनती होवे, करोड़ां की गिनती होवे, एक जग्यासू जिंदा मन गुरु की परमात्मा की कृपा जाग पैंदा है। तो फिर वो कहते करोड़ां चों अरबां खरबां चों बंदा लभदा जिहड़ा रब नाल जुड़ जाता है। अरबां खरबां चों बहुत उच्ची गिनती है, भी एवें नहीं आपां गल्लां तां सारे करी जाने। हुण सच्चा साहब एक तूं, हकीकत सच्चाई है पर लभदी नहीं। बाबा नानक कहंदा भी परमात्मा है, परमात्मा है, सानू नहीं लभदा। सानू जे लभदा होवे इक्के ते विश्वास ना होवे, सानू एक कोलों नहीं लभदा। असीं तां गुरबाणी विच ही फरमान आउंदा है, गैर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा केता केवड़ चीरा। कोई न जाने परमात्मा नूं लभण वास्ते गहराई आ समुंदर दे नाल कन्वर्स कीता है ना, भी ज्ञान का सागर। परमात्मा दी बाणी की है? ज्ञान दा सागर। उस परमात्मा दा ये एडा वड्डा समुंदर है, जो कुछ मर्जी लभ सकता। हुण समुंदर दे विच समुंदर दी गहराई नूं बड़े बड़े लोगों की मौत हो गई, बड़े बड़े लोग कोशिश कीता है। धरती दे नाल ही पानी है ना, धरती दे नाल ही समुंदर बनाए ने ना परमात्मा ने, कोई वखरा तो बनाया नहीं, कोई वखरा तो परमात्मा ने बनाया नहीं। समुंदर भी नाल ही है धरती दे। और जेड़े साइंसदान कहंदे ने, विज्ञान कहंदी है भी इन्ने % पानी ते, चलो उन्होंने नापिया कीता भी तकरीबन 70-72% पानी है तकरीबन, ते 28-30% धरती है। जिन्नी आपां सारा कुछ देख रहे हैं ना धरती ते, धरती दे नाल पानी कितना है? 70-72%। पानी ज़्यादा है, धरती थोड़े भाग। ये रब दा सिस्टम है। हुण समुंदर कितना गहरा है, बड़ी बड़ी दुनिया ने बड़ा बड़ा कुछ करके वेख लिया। पनडुब्बियां ना जाके सिस्टम बना बना के भी थल्ला कित्थे आ, भी समुंदर का थल्ला किते लभ जाए, समुंदर का किते आ लभ जाए, बड़ा बड़ा कुछ किया पर नहीं लभ्या। बाबा नानक कहंदा भी तुसीं ते एक किला लभदे फिरदे आ, इहदे वर्गे बड़े धरतियां, बड़े आकाश, बड़ियां समुंदर इस तरह के बहुत ने, लख उगासां गास, पतालां पताल, लख उगासां गास, उड़क उड़क भाल तके वेद, कहन इक बात, सहस 18 कहन कतीबा सुलिक धात, लेखा होए तो लिखिया लेखे होए विनाश। नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। बाबे नानक ने तो
कल्ला सानू ये धरती बारे नहीं कहा भी कल्ला धरती एक है, ये तो बड़ा होर भी बड़े सिस्टम ने। चलो आपां जिन्ने क ग्रह दिखते ने, सूरज नूं देख लिया, चंद्रमा नूं देख लिया, तारे आकाश देख लिया, होर भी जिहड़ा साइंस करदी फिरदी तरक्की भी आ ग्रह इत्थे रहिंदा, आ ग्रह इस तरह, पर बाबा नानक तां कहंदा इस तरह दे कई ने। हुण समुंदर की गहराई, ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ जी कहते हैं भी समुंदर की गहराई ਨੂੰ ना उन्हें कल्पना की, एक जानी कि समझाउण दा तरीका गया। कहते भी समुंदर के किनारे ते 3 डड्डियां बैठियां, डड्डियां। हुण डड्डी आपां सारिआं नूं पता पानी जिन्नी चुब्भी मार जे पता नहीं किधर नूं चल जे। कहते भी आपस में गल्लां कर रही भी तैनूं पता भी समुंदर कितना गहरा, कितना चौड़ा, लम्मा, आपस में गल्लां कर रही ने। एक डड्डी कहती भी चल मैं तुहानूं लभ के लिया के दिन्नी भी कितना चौड़ा है, कितना गहरा है, कितना की हिसाब किताब है, मैं दे बारे जानकारी लैके आउणी। हुण डड्डी ने तुब्भी मारी, पता नहीं कित्थे चल गई, समुंदर की तो गहराई लभी नहीं, ना गहराई लभी, ना चढ़ाई, ना कुछ लभ्या नहीं। हुण जिहड़ियां 2 डड्डियां रह गईयां वो आपस में कर रही, वेख लो अपना धोखा कर गई ना, अपने नाल धोखा कर गई, वो आई नहीं दोबारा। भी दोबारा कितना चिर इंतजार किया होना भी आई नहीं। दोवां दे विचों फिर एक कहंदी भी चल वो तो अपने धोखा कर गई है, मैं वेख के आउणी, मैं तेनों वेख के दसदी हाँ भी कितना गहरा है समुंदर। उन्हें भी कहते टुब्बी मारी, वो भी ना। हुण गहराई का पता लगे तो आवे, ना पहली नूं पता लगा, ना दूजी नूं पता लगा, ना दूजी नूं पता लगा। हुण तीसरी कली रह गई, बड़ा चिर इंतजार किया भी ना पहली ने भी धोखा दे दिता, दूजी ने भी धोखा दे दिता, समुंदर का पता नहीं लग्या। हुण तीजी आप कहंदी, गुरबाणी का भी हुक्म है ना, अपना कारज अपने हथीं सवारीए, भी अपना कारज जिहड़ा ना कहंदी दोवें मैनूं धोखा दे गईयां, मैं जानी है। हुण उन्हें भी टुब्बी मारी, समुंदर की गहराई का पता लगे तो तां ही है ना। इस करके गुरबाणी च जिन्नी मर्जी टुब्बी मारी चलो, बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। जे रब नूं लभण जाएगी, रब नहीं लभदा, रब का ज्ञान ही बहुत गहरा है, भी जिन्ना गहराई च जाओगे उन्ना सब कुछ पता लगेगा। हुण बाबा नानक ये कह रहा है कि सच्चा साहब एक तू। हुण आपां थोड़ा मनते हैं, बाबे नानक ने बहुत गहराई तक जाके रब नूं गहराई तक जाके लभ्या भी इक्को ही है, बस होर कोई नहीं है। बाबे नानक ने रब नूं लभ्या भी इक्को ही है बस। तो गुरु साहब जी कहते जिन सचो सच वरताया, रब आप भी हकीकत विच है, तो जिहड़ा सारा कुछ दुनिया ते आपां देख रहे हैं ये भी परमात्मा का ही सचो सच वरताया। वरताए का मतलब सारा कुछ, जिथे जिथे उन्हें किते पहाड़ बनाने सी पहाड़ बना दिते, जिथे नदियां बनाउणियां नदियां बनातियां, दरिया समुंदर उपजाऊ सब आ खेड जिहड़ी है, जिहड़ा खड़ाव आपां देख रहे हैं ना सारा धरती दे उत्ते, ये परमात्मा दा है, हकीकत दे विच है। सच नूं हकीकत कहंदे आ भी बिल्कुल सही, ते आपां देखदे भी हैं। आपां जिधर नूं तुरे जाइए सारा कुछ परमात्मा की बनावट है। चलो कुछ असीं कुदरती चीज़ां दे नाल बनावटी बना लईआं, जिवें हुण आपां बिल्डिंग बनाई गुरुद्वारा साहिब दी, कित्थों पत्थर आया, पत्थर का सीमेंट बनया, कैमीकल पाया, बजरी आई, कित्थों इट्टां आईयां, उन्हां इट्टां नूं पकाया गया। इस धरती तो ही समान लिया तो आपां ढांचा तैयार कर लिया, भावें इहनूं 10 मंजिला बना लीए, भावें 100 मंजिला बना लीए, ये आपां बनावटी आपां बनाया होया है। आ टावर किड्डे किड्डे उच्चे बना दीदे ने, टावर किड्डे किड्डे उच्चे बन जाते ने, ये बनावटी चीज़ां, पर परमात्मा ने बनाया होया तो उहदे विचों बनाया। आपां कोई समान तो थोड़ा लैके आए, जां अपने अंदरों कोई तैयार की होवे चीज़
भी बंदे ने अपने अंदरों तैयार करके बाहर मॉडल बना दिता भी जो रब ने बनाया, लोहा रब ने बनाया, कंकरीट रब ने बनाई, ये पहला बनी है ना जमीन ते, भावें जिथों मर्जी आउंदी होवे, जमीन च है। आ जिहड़ियां गड्डियां चलदियां, जहाज चलदे, किहदे नाल चलदे? तेल नाल चलदे, ते कित्थों आउंदा? जमीन चों। आपां जिवें सिल्फ मारदे सवेरे गैस सिलेंडर जां गैस जिहड़ी आउंदी, चलो इत्थे तां सिलेंडरां नाल आउंदी, वड्डे वड्डे शहरां च कनैक्शन ने, जिवें बिजली दे कनैक्शन ने, उवें कनैक्शन दे विच्चों आपां जिन्नी उत्ते मीटर लगा हुंदा, जिन्नी बालांगे उंदा बिल आ जाना। परमात्मा की कृपा सदका सारा कुछ कित्थे पैदा होया? हकीकत दे विच है। परमात्मा आप भी हकीकत विच है ते उहदा जिहड़ा सारा पसारा है, गुरु साहब जी कहंदे सच्चा सहब एक तू जिन सचो सच वरताया। हे परमात्मा जी, केवल तू ही पूर्ण तौर पे सतनाम करता पुरख, सच्चा उनका नाम है सतनाम करता पुरख, बस इको परमात्मा ही करने वाला है जो कुछ हो रहा है। असी कहाँ फिर रब दियां भी वंडियां बनाईयां हुईयां ने, रब दियां भी, रब नूं ध्याउण दा तरीका, रब नूं तरीका, कोई कहंदा पत्थरां विचों रब मिलदा है, कोई कहंदा पेड़ पौधियां चों रब मिलदा। ये बंदे दी सुरती है, रब दी तां नहीं है। रब तां बंदे तेरे अंदर है, रब तां तेरे अंदर है। जी जंत सब तेरे धारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, जी जंत सब तेरे धारे, भी तेरे बनाए हुए ने, ते प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। डोरी भी साडे जिहड़े सवास चल रहे हैं टनक टनक, जिहड़े सानू पता नहीं लगता, यह डोरी भी किहदे हत्थ है? परमात्मा दे हत्थ विच। ते गुरु साहब जी कहते ने पूर्ण तौल ते अडोल रहने वाला एक परमात्मा है। पूजा अकाल अकाल अकाल, इसे करके भी पूजा अकाल दी करो, परमात्मा दी करो। मालक पूर्ण तौर ते खिड़िया, सब जो जिन्ना कुछ असी देखते हैं, किते पहाड़ ने, किते समतल है, समतल दे उत्ते जो कुछ चीज़ां आपां देखते हैं पहाड़ां 'च भी है ने। ये नहीं कि फुलवाड़ी जां पेड़ पौधे कल्ले समतल जगह दे विच ही हुंदे ने, पद्धरी जगह 'च ही हुंदे ने। पहाड़ां 'च जाके वेखो, ओहो जे असी पेड़ पौधे किते देखे नहीं, ओहो जिहा फ्रूट असी किते समतल जगह ते नहीं देखा जिहड़ा पहाड़ां 'चों मिलदा है। आ गंगा दा पानी, चलो गंगा नूं किसी ने माता बना लिया, माता तो सारी धरती है, गुरु नानक ने तो सारी धरती नूं माता कह दिता। गंगा माता, वो पूजन दे करके माता बना ली। गंगा नूं क्यों वधिया कहा जाता सी? क्योंकि जिथों गंगोत्री चों निकलदी है, ये पहाड़ां 'च, ये दरख्तां दे विच दी लंघदी लंघदी होई आउंदी है। इहदा पानी ताइयों चंगा सी, नहाउण वास्ते भी चंगा सी, इशनान करन वास्ते भी ते पीण वास्ते भी। पर अज गंगा तेरी राम मिली, अज तां तेरी गंगा मिली है, आपां सानूं पता, आपां गंद पिल कोई कैमीकल विच पा दित्ते घरां दे, सब तो भैड़ा चीज़ां पा दित्तियां सारियां। नहीं तो पानी खेतां वास्ते भी बहुत वधिया सी, पीण वास्ते भी बहुत वधिया सारा। क्योंकि आ जिहड़ियां दवाइयां बूटियां बनदियां ने, कित्थों बनदियां ने? आ जिन्नियां आपां दवाइयां लैने, औखत लैने है, ये कित्थों बनदी है? ये जड़ियां बूटियां दी, पत्थरां दी, कुछ जीव जंतुओं नूं भी मार के उन्हां दा अर्क कढ़िया जांदा है, पेड़ पौधे ते वो सारियां जड़ां विच दी धो के। ये परमात्मा दा सिस्टम सी। बंदे ने कहा भी नहीं, ये सिस्टम मेरे वास्ते नहीं चंगा, ये सिस्टम मेरे वास्ते नहीं चंगा, मैं ये पानी नहीं पीना, मैं पानी पीऊंदा थल्ले वाला जिहड़ा गंदा कीता होया, गंदा कीता होया पानी मैं पीऊँगा। हुण आपां पीने कि नहीं? ते वाड़ां दियां वाड़ां हॉस्पिटलों 'च भरियां पईयां ना, वाड़ां ऐन उत्थे जगह नहीं मिलती। आ कल ना दास नूं साडे गुरमुख प्यारिਆਂ ने एक छोटा जिहा क्लीनिक खोलिया सी, जिंदा हुण हॉस्पिटल वड्डे हॉस्पिटल दा वो धारण कर गए है, क्योंकि थोड़ा जिहा दवाई दुई दा देण दा उन्हां दा सिस्टम सस्ता है।
और वो कल गुरमुख प्यारा मेरे नाल विचार कर रहा सी कि असीं इनू होर वड्डा कर रहे हैं, इनू होर वड्डा कर रहे हैं, क्योंकि मरीज बहुत आउंदे ने, किसी नूं इत्थे रखना पैंदा। उन्होंने तो एक होर एमरजेंसी वार्ड भी, ऑपरेशन थिएटर भी पहलां तो एक दुकान के तौर पर बनाया सी क्लीनिक, तो वेखो किड्डा वड्डा हौली हौली धारण कर गया। ये कारण साडा अपना ही है। जो मैं किया सो मैं पाया, जो असी बीज रहे हैं, जो जहरां पा रहे हैं अपनियां खेतियां नूं, वो साडे अंदर जांदियां ने, अंदर दा सिस्टम सारा खराब। पहले लोग इन्ने बीमार क्यों नहीं होया, ये नहीं सी बीमार नहीं सी हुंदे। अज तो मैडिकल स्टोर जाके देख लो, कोई हॉस्पिटल देख लो, नक्का नक तीन चीज़ों नूं देश की पैसा भी बर्बाद हो रहा है तो बंदा भी बर्बाद हो रहा है। पढ़ाई, दवाई ते एक डेरेदारी, पढ़ाई दवाई ते एक डेरेदारी, ये तिन्ना ने देश नूं भी लुटदे ने, खांदे ने शरेआम, अपना भी आप बर्बाद करते हैं ते संसार नूं भी बर्बाद करी जाते हैं। गुरु साहब जी कहते सारी जिन्ना कुछ परमात्मा दा, नानक करते कियां बातां जो कुछ करना सो कर रहा, परमात्मा सब कुछ कर रहा, पर सानू नहीं पता लगता। क्यों नहीं पता लगता? सानू ना तो पहला किसी ने सिखाया गया। गुरमुख प्यारो, इत्थे विचार दे विच ही आपां कह दिंदे हां, विचार दे विच ही, क्योंकि इसकी वीडियो भी बन रही है, बाहर भी दुनिया नूं जा रहा है, और अपने नगर वास्ते भी। अज जिहड़ा हालात बन गया ना, असी पैसे दे पिछे भौज दौड़, क्योंकि दास रोज़ क्लास लैंदा, सानू पता है। उस तरह असी बड़े बड़े कंस्टीट्यूटां दे नाल लड़ते हैं, बड़े बड़े वड्डियां अहुदियां ते लड़ते हैं भी साडी पंजाबी नूं, पंजाब दी भाषा दा दर्जा दिओ, पंजाबी आजादी पर सारे कारोबार पंजाबी च होने चाहिए ने। बच्चों नूं असीं पढ़ा नहीं रहे, बच्चों नूं असीं पढ़ा नहीं रहे। आ क्लास चलती, बच्चे आउंदे ने, चलो बड़े शौक चाह दे नाल भी असीं कुछ सिख के आउणे आ, बोली ते बोलते, पर वो कहंदे असीं पंजाबी पढ़दे ही नहीं, पंजाबी पढ़दे ही नहीं। किवें पता लगेगा उन्होंने इतिहास का? इतिहास का किवें पता लगेगा? असीं अपना पट्ठा अपना आप ही बहा लेना है। वो अंग्रेजी पढ़ाओ, अंग्रेजी स्कूलों बच्चे पढ़न, भाषा पढ़न, इंटरनेशनल भाषा है। आप कहने नूं भी अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड की भाषा है अंग्रेजी। बाबे नानक नूं नहीं सी पता, बाबे नानक नूं ये नहीं सी पता भी इन्हां ने अंग्रेजी सीखनी है तो मैं सीधा अंग्रेजी दे विच ग्रंथ तैयार कर दियां। बाबे नानक नूं नहीं सी चीज़ों का पता भी बाबा नानक सीधा अंग्रेजी दे विच ग्रंथ तैयार कर दिंदा, आपे टक्करां मारदे, कोई पढ़ लैंदा, कोई ना पढ़दा। बाबे नानक ने गुरमुखी दे विच तैयार कीता ना। अज जे असीं पंजाबी ना पढ़ांगे, आ बच्चे आउंदे ने क्लास दे विच, वो कहंदे नहीं वे सानू अंग्रेजी च दसो। जदों उन्हां नूं कहीदा नहीं फलाने दा जन्म 1672 दे विच, वो कहंदे 1672 की हुंदा? फिर उन्होंने अंग्रेजी च दसना पैंदा है, जिन्नी क सानू आउंदी है, जिन्नी क सानू आउंदी उन्ना क असीं दसना। असीं तो पंजाबी पढ़े, पंजाबी दे विच बहुत सोहना, अंग्रेजी चलो माड़ी मोट आउंदी, जिन्ने क असीं पढ़े 10वीं क्लास तक पढ़े, सानू उन्नी की आउणी। ये भाई असीं अपना पट्ठा बच्चों, अज तो साडी जबान दे विच भी पंजाबी है ना, ये भी खत्म हो जानी है। जदों अंग्रेजी पढ़ लिख के फॉरन कंट्री चल गए बच्चे, इन्होंने पंजाबी च गल ही नहीं करिया करनी। असीं तो अपना होंद वजूद भी खराब कर लेना, जितों दे असीं जम पाल है। बाहर दे लोग जिहड़े कनेडा, अमरीका, इंग्लैंड च बैठे ने बेचारे वीर, वो कहंदे पंजाबी पढ़ाओ, असीं इत्थे बच्चों नूं पंजाबी पढ़ाउणे हैं। पर असीं बिल्कुल सिस्टम खराब कर लेना। जिवें असीं अपना खाण पीण का काम खराब कर लिया ना, इवें आपां अपनी लैंगुएज का भी अपनी भाषा का भी आपां खराब कर लेना। बच्चों को जो पढ़नी नहीं आती,
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਖਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਆਹ ਸਿੱਖੋ। ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਬੋਲਣ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ, ਲਿਖ ਸਕੀਏ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾਸ ਨੇ ਵੇਖੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਦੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ? ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੀ। ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੀ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਔਖੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਦੂਜਾ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁੰਦੇ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝਾਰਖੰਡ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੀ ਵਾ ਦੇਣਾ ਪੱਠਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਓ ਬਾਹਰ, ਕਰੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਗੋ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵਾਂਗੇ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ? ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਜੇ ਤਾਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਹੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਅਡੋਲ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਆਏ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਜਗ ਫਿਰੇ ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਸੱਚ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਦੂਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
वाह भी वाह। आ जिन्हें समरोल जगह ते बैठे आ, ये 2 नंबर वाले ही ने, लिफाफे चो निकलते ने, उन्होंने वरथाएं कमाई करते हैं, उन्होंने सानू बना के रखे। गुरु परमात्मा परमेश्वर की बाणी कह रही है, जिस तू दे तिस मिला सच। भी हकीकत का भी उन्होंने पता लगता है भी परमात्मा हकीकत च है, नहीं तो फिर गुरु साहब जी कहते ता तिनी सच कमाया। सच का मतलब सही, उन्होंने रस्ते सही के उत्ते अपना जीवन चलाया। उन्होंने नहीं किसी के नाल भी आ गुरबाणी जो कहती उहदे तो उल्ट हो के किसी ना ठेकेदारी कर ली, किसी ना समझौता कर लिया, किसी ने पक्षपात कर लिया भी चल कोई गल नहीं, दुनिया मरदी तो मरी जाए, दुनिया मरदी तो मरी जाए, सानू की मतलब है, असी तेरे नाल पैसा करके सांझ कर लीए, बस तेरे नाल सांझ बना ली है पैसा करके। ते बाबे नानक की बाणी कह रही है, जिस तू दे तिस मिला सच, ता तिनी सच कमाया। हे परमात्मा जी, तू आप ही अपनी डोलता दा गुण जगत विच वरता रहा है, पर यह खड़ाओ वाला गुण केवल उस जीव नूं ही मिलता है जिस नूं तू देना है। ये परमात्मा जी जिहड़ा सारा कुछ जानन वास्ते, ये परमात्मा जी तेरी हकीकत नूं ओही जान सकदा है, देंदा दे लैंदे थक पाए। भी जिन्हों तू परमात्मा जी दे रहे हैं उही ये खा रहा है। उही बंदा कहंदा है, उही बंदा कहंदा भी मैं रब दे प्रथाएं आया ते रब दा ही मैं बंदगी करनी, ते रब दे प्रथाएं मैं इस दुनिया ते कर्म करने ने। जिन्हों परमात्मा ये समत दिंदा है, जिन्हों परमात्मा ये सारा कुछ नहीं। तो ज़्यादातर की कहने आप ही कही जाने, मैं कमाई की, मैं इत्थों तक पहुँचया, मैं आ कीता, मेरा शरीर, मेरा परिवार, संसार दे विच मेरी पोजीशन बन गई। मैं वो गुरमुख प्यारिया, जिन्ना चिर परमात्मा की तेनों समझ नहीं लगती उन्ना चिर तू अपने आप दे विच मैं ही करी जानी, उन्ना चिर मैं करी जानी है। ते जदों परमात्मा की तेनों समझ लग गई उदों कहेगा कबीरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा। भगत कबीर जी ने कह दिता ना, क्यों कहा भी हुण मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। उन्ना चिर ते आपां मैं करी जानी है भी मैं घर परिवार नूं पालिया, मैं आ कुछ किया, मैं आ कुछ बनाया, मेरे करके आ कुछ होया नहीं। वो गुरमुख प्यारिया, रब ने तेरे तो करवाया, तैनू तंदुरुस्त रखिया, तेरा सोहना सिस्टम चलाया, जो कुछ दिता परमात्मा ने वो तू पाया, जो परमात्मा ने दिता वही आपां लैने। तो गुरु साहब जी कहते ने कि जिन्हों तू ये गल समझा दिना, जिंदे हिरदे च पा दिना, उन्होंने पता लगता भी रब है। तो फिर गुरु साहब जी कहते जिस तू दे तिस मिले सच, ता तिनी सच कमाया। ओही ओह हकीकत दे नाल जुड़ते ने, बाकियां नूं कुछ नहीं मिलता। बाकी तो अपने ते मैं दी स्टैंप ला के मैं बड़ी मेहनत करदा, मैं बड़ा कुछ करदा, मैं इस तरह करदा, मैं आ करदा, सारे आपां करदे। अगे गुरु साहब जी कहते सतगुर मिलिया सच पाया, जिनका हृदय सच वसाया। सतगुर मिलिया सच पाया। हुण किस तरह सच मिलना है? बाबे नानक की बाणी हिरदे च वसे। सच नूं समझना, सच नूं समझना
ਵੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਡਰਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਣ ਜਾਚ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਆਹ ਨਾ ਕਰ। ਬੜਾ ਬਾਣੀ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਬੜਾ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਉਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਦਿੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੱਲ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸੀਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਹੱਥ ਸੀਸ ਦਈਏ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਵੀ, ਜਿਉਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਣ ਦਾ, ਸਿਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮੁੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ? ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਤ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਖੜਕਾਓ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਖੜਾਓ ਵਾਲੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਓ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਪਿੱਛੇ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਟ ਪੈ ਜਾ, ਸੱਚ ਬੋਲੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਗੁਰਮਤਿ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਡਾਊਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਡ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਵੇਖੀ ਆ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸੱਚ ਆ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਭੜਕਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚਲ ਜਾਓ, ਸਿਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ, ਸਿਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ
ਗਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੱਖਪਾਤ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਸੱਚ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਵਸਣਾ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਚ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਬਸ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ, ਸਹੀ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜਗਾਤ ਸੱਚ, ਹੈਪੀ ਸੱਚ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕੌੜੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫਟ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰੇ ਗਲਤੀ। ਗਲਤੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਏ, ਸੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਕਰ ਲਈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਖੜਾਓ ਵਾਲੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਟਿਕਾਓ, ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਣੀ, ਮਨ ਮੁਕੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਣੀ, ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੜਾਓ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਾੜਾ ਮੋੜ ਝੂਠ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿ ਦਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹੈ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨ ਮੁਗਿਆ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਗਲਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਗਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦੂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੂ। ਬੰਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੂ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੋਠੀਆਂ ਛੱਡ ਦੂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ। ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ-ਬਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ।
जिंदे करके सच ते चोट वजदी, सच ते बहुत गहरी चोट वजदी है। ते गुरमुख प्यारो, गुरु परमात्मा परमेश्वर की कृपा सानू समझाउणा कीता है, मूर्ख सच ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया। गुरु साहब जी कहते मूर्खा नू इस खड़ाओ की सार नहीं आउंदी, वो मनमुख इस तो वांझे रह के अपना जन्म इस दुनिया ते गवा के चले जाते, इस दुनिया ते गवा के चले जाते। हुण ये मनुखा जन्म इक्को ही जन्म है, बाकी जीवां नालों इक्को ही जन्म है मनुखा जीवन, जिन्होंने सवार के जाना सी, पर ये असी गवा के चले जाने। आपदे मन के पिछे तुर के रब असी दुनिया चो लभदे फिरदे। रब बारे आइडेंटिफिकेशन बाबे नानक ने तो जपजी साहब विच ही दे दिता भी रब कित्थे है। एक ओंकार तो जिहड़ा आपां मूल मंत्र पढ़ते, मूल मंत्र जिन्हों आप कह दें मूल मंत्र, गुर प्रसाद विच सारा आइडेंटिफिकेशन रब बारे दिते है। एक ओंकार है, सतनाम है, सच्चा नाम हुंदा है, करता पुरख करन वाला सारियां दे विच वो मौजूद है, निरभौ निरवैर, ना वो किसी नूं ना किसी तो डरदा ते ना किसी नूं डराउंदा है, नाल जानी कि निरवैर है, किसी नाल वैर नहीं करता। अकाल है, मौत विच आउणा नहीं। मूर्त है, मूर्त नहीं है, वो इस दुनिया के उत्ते है पर उनकी आपदी मूर्त नहीं। आयुनी है, वो जूना च नहीं आउंदा, सहभांगा अपने आप तो बनिया है। गुर प्रसाद गुरु की कृपा नाल वो मिलता है। आ परमात्मा का आइडेंटिफिकेशन है। परमात्मा किते गुम थोड़ा है, परमात्मा दा ही सारा सिस्टम है, पर परमात्मा दिखाई नहीं देता, अगम गोचर। वो साडे ज्ञान इंद्रियां की पहुँच तो बड़ा दूर है, पर है साडे अंदर है, दिखदा नहीं। जिवें मन शरीर दे विच डॉक्टरां नूं असीं कहीए भी सर्जरी करके डॉक्टरां नूं कहीए भी इस तरह करो, मन कढ़ के बाहर छड्ड दिओ, नहीं मिलना। बाकी सारिया ज्ञान इंद्रियां, दिमाग किवें चलदा सारा दस देणगे, इत्थों आ दिमाग की नाली इस तरह चलदी आ, इस तरह चलदी, सिग्नल किवें आउंदा साडे शरीर नूं सारा दस देणगे, पर मन नहीं लभना। ना मन लभे ना आत्मा लभे, ते परमात्मा कित्थे लभना है। साडे शरीर दे विचों ना मन लभना है ते ना आत्मा लगनी, ते परमात्मा कित्थों लभना है बई? परमात्मा कित्थे लभना है? परमात्मा नहीं लभना। परमात्मा की गुरबाणी ही आइडेंटिफिकेशन है परमात्मा का। परमात्मा की जानकारी परमात्मा की गुरबाणी है, उनके मुताबिक असी रब नूं अंदरों लभ सकते। तो गुरु साहब जी ने समझाउणा कीता, मूर्ख सच ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया। कि मूर्खा नूं इस खड़ाओ की सार नहीं आउंदी, पता नहीं रब कित्थे है। वो मनमुख इस तो वांझे रह के अपना मनुखा जन्म अजाई गवाउंदे। जिवें कोई बच्चा फॉरन कंट्री, सारे नहीं इवें करते, कोई विरला विरला बच्चा इत्थों माँ प्यो ने पैली जमीन वेच के, प्रॉपर्टी वेच के 15-20-40 लाख ला के बाहर भेजिया, उन्होंने ये नहीं पता लगा मैं आया काहदे वास्ते है, ऐश प्रस्ती एजेंसी जड़ा के अपनी आ गया। तो जो घरे आउंदा मूँह लमका के, घर वाले कहते हाँ भी की कमा के लिया, कहता कुछ नहीं लिया। वो कहते तेरे गवांढियों का अपना रिश्तेदार गया सी, वो तो बड़ा कुछ कमा के लिया, तू आ गया उवें। बस वो कहता मैं एजेंसी करता रहा उत्थे। इवें ही मन के पिछे तुर के असी रब तो अजाए जाना है। मन के पिछे जो शरीर वास्ते, वासना वास्ते, तृष्णा वास्ते आप करी जाना, रब का पता नहीं लगना। तो गुरु साहब जी कहते वो मनमुखी जन्म गवाया। एवें ही मनुखा जन्म तो परमात्मा ने दे दिता, पर गवा के चले गया। विच दुनिया काहे आया, विच दुनिया काहे आया। हुण बाबा नानक कहंदा भी काहदे वास्ते तू दुनिया च आया। मनुखा जन्म परमात्मा ने तेनों दात दे दिता, पर तेनों ये नहीं पता भी काहदे वास्ते आया, किहड़े कर्म वास्ते आया। इस करके गुरमुख प्यारो, परमात्मा की बाणी ने सानू बड़ा सोहना
बड़ा सोहना समझाउणा कीता है, बड़ा सोहना साडे ते ये परोपकार कीता है कि बंदिया गुरबाणी राही वाहू वाहू गुरबाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवरना कोई। गुरबाणी का टेक आसरा लईए, गुरबाणी नूं पढ़िया करिए, सुनिया करिए। आ पिछे जे ना शंभू बार्डर ते एक बच्ची कहती भी सानू सारे बच्चों नूं पता लोग की कहते ने, इन्हां नूं किहड़ा इतिहास का पता, इनू की पता भी की चीज़। वो कहते किन्ना दसना सी, इतिहास किन्ने दसना सी भी असीं जम्मदियां पिछों तो लैके नहीं आए। इतिहास तो तुसीं दसना, तुसीं दस्सिया नहीं सानू। बच्ची ने सारी दुनिया की ला के रख दी भी सानू इतिहास तुसीं दसना सी, तां ही सानू पता लगना सी भी इतिहास की है। वो कहते जिन्ने असीं किताबां चों पढ़ लिया उन्ना सानू पता, बाकी नहीं पता लगता। गुरमुख प्यारिओ, इसे करके गुरबाणी दे नाल नाल इतिहास जरूरी है भी इतिहास दे विच गुरु दे सिखां ने किन्नियां मल्लां मारियां, गुरु दे सिखां ने किन्नियां मल्लां मारियां ते की उन्होंने कारनामे कीते, किहड़े किहड़े करिश्मे कीते दुनिया ते। इतिहास जरूरी है, गुरमत इतिहास। दूजा इतिहास ना होवे जिहड़ा मथास वाला, गुरु की मत दे नाल जुड़दा होवे। कई अपना भी मथास बना देंगे ना, सिखां ने आह कीता ते सिखां ने ओह कीता ते दूजिਆਂ ने आह कीता, तीजिਆਂ ने ਉਹ करामातां वालियां गल्लां करी जाणगे। परमात्मा की बाणी दे नाल कसवट्टी ते पूरा लहिंदा इतिहास समझ लो, वो इतिहास साडे वास्ते प्रेरणा स्रोत है। बच्चे भी उस भी इन्ने इन्ने ਸਿੰਘਾਂ ने बड़े काम कर दिते। आ बच्चों के हुण इन्हां नूं पुछीदा, वो कहंदे नहीं पता सानू। 9वीं 10वीं क्लास दे विच जिहड़ा बच्चा पढ़दा है उनकी 15-16 साल उम्र है, 15-16 साल उम्र है। वो कहंदे नहीं सानू नहीं पता। ये साडे च भी कमियां ने भी असीं इतिहास बारे कुछ नहीं बच्चों नूं भी साडे सिखां ने, साडे गुरु साहिबानां ने इस धरती दे आण के उत्ते की कारनामे कीते ते की दुनिया नूं उनदा फायदा मिलिया। अज जे आपां शांति ना, ये बंदा सिंह बहादुर ने आ जमीनां अपने नां ते करवाईयां सी जिंदे कारण करके सी, पर सानू की पता है, सानू की पता है जो इतिहास पढ़ना नहीं, कीता नहीं, कराया नहीं। इस करके बच्चों नूं गुरमुख प्यारिओ वध तो वध गुरुद्वारा साहिब भेजा करो। हुण इतिहास की लड़ी चल रही है, गुरबाणी कंठ की चल रही है। गुरबाणी पढ़नगे, इतिहास सीखणगे और आप भी नाल आया करो, आप भी नाल आया करो, कोशिश करया करो। समा करे बिना मतलब तो बैठे रहने हैं, चलो जिन्हों काम आने तो करना ही करना है। जिंदे कोल नहीं परमात्मा ने वाधू धन माल दिता, कोई काम नहीं, तो आप भी इतिहास बारे भी वाकई आ चीज़ां सानू पता ही नहीं है, पता ही नहीं इतिहास गुर इतिहास की है। इस करके गुरमुख प्यारिओ, गुरबाणी के मुताबक जीवन साडा चले तो सानू सच का पता लगेगा भी परमात्मा है कित्थे आ, किते नहीं, दूर नहीं गया, तेरे अंदर वसदा ते सारियां च। एक पिता एक इसके हम बारक तू मेरा गुरहाई, सर्वंग दाता एक है दूसरा ना ही कोई, इक्को परमात्मा ही है जिंदा सारा सिस्टम चल रहा है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने सानू जो अज दे इस पवित्र गुरबाणी दे शब्द विच समझाउणा कीता है, परमात्मा अगे अरदास बेनती करया करिए कि सच्चे पातशाह गुरबाणी दी विचार साडे हिरदियां च वस जावे, साडा जीवन गुरबाणी दे नाल जुड़ जावे, असी गुरबाणी दे मुताबक अपना जीवन जीए ताकि साडा भी किते न किते थां च पै जावे। सतगुरु सच्चे पातशाह दी मेहर कृपा सदका गुरमुख प्यारो गुरबाणी दीयां विचारां होईयां, गुरबाणी दीयां विचारां करदियां दास कोलों एक नहीं अनेक प्रकार दीयां त्रुटियां रह जाया करदियां, क्योंकि गुरु ज्ञान दे बच्चे हाँ। सतगुरु सच्चे पातशाह ते गुरु दी संगत माफजोग है, माफ़ कर देना। अगां तो बाणी पढ़न सुन सेवा सिमरन ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਰਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ, ਸਰਬ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਦੇ ਆਗੇ।